दोस्तों, आप सबको संदीप भटनागर का बहुत बहुत नमस्कार और आप देख रहे हैं भारत की भाषा विद संदीप भटनागर। पाकिस्तान ईरान के संबंध ब्रदर भाई, बहुत बड़ी न्यूज आ रही है कि ईरान ने पाकिस्तान को स्यू करने के लिए बोल दिया है कि अगर आपने पाइपलाइन, जो गैस पाइपलाइन है, उसका काम शुरू नहीं किया तो सितंबर में वो चले जाएंगे आर्बिट्रेशन में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। दोस्तों, मुझे अब इसकी डिटेल मैं अगर आपसे शेयर करूं तो चलिए, आई मीन एक ब्रीफली हम बोल सकते हैं कि ईरान ने फाइनल नोटिस दे दिया है पाकिस्तान को, ईरान टू मूव आर्बिट्रेशन कोर्ट नेक्स्ट मंथ ऑन आईपी गैस पाइपलाइन। अब ये देखिए, ये जो समझौता हुआ है ये 2014 में हुआ है, लेकिन 2014 में भी यूएस का सैंक्शंस था पाकिस्तान में। पाकिस्तान आज बोलता है कि हम इसलिए पूरा नहीं कर पा रहे हैं कि यूएस सैंक्शंस है। तो भाई, यूएस सैंक्शंस तो 2014 में भी थे, आपने कैसे समझौता कर लिया? और उनके जो होम मिनिस्टर हैं और डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2019 में भी बोला था कि हम ये पूरा करके रहेंगे पाइपलाइन, चाहे यूएस कोई भी सैंक्शंस लगा दे। जब डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला था कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही खतरनाक होगा अगर उन्होंने ये पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट है उसमें आगे बढ़े तो बड़े चौड़े होके बोल दिया था हम देख लेंगे। जब इंडिया रशिया से ऑयल ले सकता है और काटसा नहीं लगा तो हम पे कैसे लगा देंगे? भाई मेरे, जब औकात नहीं है तो बोला भी मत करो, अब बोलो तब जब औकात हो। इंडिया बोलता नहीं, कर लेता है। रशिया से ऑयल लिया इंडिया ने 10 बार यूएसए को कॉलर दिखा के नहीं बोला कि हम तो लेके रहेंगे, आपको जो करना है कर लीजिए ना। यूएस बोलता रहा, इंडिया चुपचाप रहा, अंदर अंदर बात करता रहा और रशिया से ऑयल ले लिया, रशिया से इक्विपमेंट्स ले लिए, S-400 ले लिया। काटसा लग गया क्या? क्योंकि इंडिया की स्टैंडिंग है। आपकी स्टैंडिंग जब नहीं थी तो आपको कमिटमेंट ही नहीं करना चाहिए था ना। खैर, आपका तो बरादाना मुल्क है, एक जगह दोनों मुसलमान हैं। ईरान ने आपको कितनी वार्निंग्स दी हैं 2014 से, जबकि मैं ये कहता हूं कि ये 2009 का प्रोजेक्ट है जिसमें इंडिया भी था। लेकिन इंडिया ने उससे अलग हो गया क्योंकि वो जानता था कि ये ईरान का प्रोजेक्ट है और ईरान से पाइपलाइन आएगी पाकिस्तान, पाकिस्तान से आएगी इंडिया, तो हमारी डिपेंडेंस हो जाएगी पाकिस्तान के ऊपर। इंडिया अपनी डिपेंडेंस नहीं चाहता था पाकिस्तान पे, ये पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 ये था कि ईरान पे सैंक्शंस थी, इसलिए इंडिया ने एक तरीके से बहाना बनाया कि ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है और हम दूसरा रूट ले रहे हैं गैस के लिए, दैट्स व्हाई वी आर नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन क्लियर कट बोला तो पाकिस्तान तो आज तक करा हम बनाएंगे। अरे बनाएंगे तो आपका बनाएंगे, आप ये थोड़ा सा आगे देखिए, इसमें देखिए, उन्होंने सितंबर 2024 की डेडलाइन दी है कि अगर सितंबर 2024 तक काम शुरू नहीं हुआ तो तेहरान इज लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू मूव द पेरिस आर्बिट्रेशन कोर्ट अगेंस्ट पाकिस्तान for not constructing the pipeline under the IP gas project, even after 180 days deadline. आपको पता है ये प्रोजेक्ट जो है वो 10 साल डिले हो गया है 2014 के बाद और यूएस सैंक्शंस के लिए। और ये एक्चुअली ये जीएसपीए के बीच में है, गैस सेल्स परचेज एग्रीमेंट। इट वाज साइंड इन 2009 एज आई सेड under French law and Paris based arbitration court, जो कि
डिस्प्यूट सॉल्व करता है बिटवीन टू नेशंस। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फ्रेंच आर्बिट्रेशन कोर्ट है दैट डज नॉट रिकॉग्नाइज यूएस सैंक्शंस। अगर पाकिस्तान ये बोलता है जाके कि यूएस के सैंक्शंस हैं इसलिए हम गैस लाइन नहीं बना सकते हैं, तो ये कोर्ट नहीं मानता उस चीज को। और पेनल्टी कितनी है पता है? $18 बिलियन का केस। 18 मिलियन देने के लिए है नहीं, 18 रुपए देने के लिए है नहीं, 18 बिलियन कहां से लाएंगे? 7 बिलियन का जो आईएमएफ से लोन है वो तो अटका पड़ा है। उसके लिए ये जो है वो सऊदी अरेबिया और यूएई और चाइना के पीछे पड़े कि भाई हमारे पहले के लोन जो हैं उनको रोल ओवर कर दो जिससे कि हमें आगे आईएमएफ से लोन मिल सके। $7 बिलियन का, और वो भी 3 साल का। $18 बिलियन कहां से देगा? तो पाकिस्तान बिक जाएगा। वो कहेगा जी हमारा गिलगित बल्किस्तान में बहुत बुरा हाल है, हमारा बलूचिस्तान में बहुत बुरा हाल है, बलूचिस्तान ले लो, वैसे भी तुम्हारा बॉर्डर लगता है ईरान से। एनीवेज, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूं कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान देने के लायक तो है नहीं, लेकिन वो अब करेगा क्या? या तो इंडिया की तरह सर उठा के खड़ा हो जाए और अमेरिका के सामने आके लड़ ले कि हम तो बनाएंगे, आपको जो करना है करिए, जैसे इशाक डार ने अभी 1 साल पहले बोला था। या तो हिम्मत करो, और या आप ईरान से बोल दो कि भैया हमको माफ कर दो और या आप आर्बिट्रेशन में मत जाओ, हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं, हम वेस्ट को नाराज नहीं कर सकते। वेस्ट को नाराज करने का मतलब है, अमेरिका को नाराज करने का मतलब है पूरे वेस्ट को नाराज करना। आईएमएफ का लोन नहीं मिलेगा, जीएसटी प्लस का स्टेटस खत्म हो जाएगा, उसके बाद ठन ठन गोपाल हो जाएगी पाकिस्तान की। कौन होगा पैसे देने वाला? चाइना भी अब देने वाला भी नहीं है। चाइना भी पाकिस्तान से दूर जा रहा है, और वो अभी 2 महीने पहले डोनाल्ड लू ने बहुत क्लियर बोला था कि पाकिस्तान में चाइना अब आगे से इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। कोई ना कोई लॉजिक तो होगा ही ना जो उसने बोला। वो जानता होगा कि जो पाकिस्तान की हालत है उसमें कोई भी आके इन्वेस्टमेंट करने वाला नहीं है। और आज ही आपको पता है कि बीएलए ने 102 पाकिस्तानी फौजी और पुलिस वालों को मारा है पिछले 24 घंटे के अंदर में। और उसने आज ही चैलेंज किया है पाकिस्तान को और चाइना को कि आप यहां पे दिखाई ना दें हमको। अब चाइना वाले इतने बेवकूफ हैं कि मरने के लिए वहां पे आएंगे। एक तरीके से मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान में चाइना का इन्वेस्टमेंट भी हल्के हल्के कम हो जाएगा। और प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान बराबरी की कोशिश करता है इंडिया से। इंडिया नॉन अलाइंड रही है, इंडिया अपने लोगों के लिए खड़ी है। दुनिया देखती है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो अपने लोगों के लिए, अपने नागरिकों के लिए किस हद तक जा सकती है, यूएस को नाराज कर सकती है सस्ता क्रूड ऑयल के लिए। लेकिन वो आपकी तरफ भी देखती है, जो पूरी वर्ल्ड है वो पाकिस्तान की तरफ भी देखता है कि वो अपने लोगों का कितना ख्याल रखते हैं। गैस है नहीं, पानी है नहीं, बिजली है नहीं, पेट्रोल है नहीं, पढ़ाई है नहीं, आई मीन मेडिकल है नहीं, कोई मतलब कोई भी वहां पे एंगल से खुशहाली है नहीं। तो गैस नहीं आएगी तो कौन सा बड़ा काम हो जाएगा? आदमियों की, अपने नागरिकों की देखभाल तो आप लोग वैसे ही नहीं कर रहे हो। तो पाकिस्तान का मुंह नहीं है जाके यूएस से बोलने का कि भैया हमको
अप्रूवल दे दो इस गैस पाइपलाइन की, क्योंकि अगर अमेरिका ने अप्रूवल दे दी तो जितनी भी कंट्रीज हैं तब सभी आ जाएंगी उनके पास कि हमको भी एक वेवर दे दो। तो सैंक्शंस रहेगी कहां? सैंक्शंस वेवर बहुत मुश्किल काम है, और वो इंडिया जैसी कंट्री ही ले सकती है जो कि नॉन अलाइंड रही हो जिंदगी भर, अपने पैरों पे आज की डेट में खड़ी हो। दुनिया को इंडिया की जरूरत है, और हो तब वेवर मिलता है। पाकिस्तान को किस बात का वेवर मिलेगा? तो ये तो पाकिस्तान बिल्कुल ही भूल जाए कि अमेरिका कोई वेवर देगा, या जो रशियन जो फ्रेंच कोर्ट है वहां से उनको माफी मिलेगी, क्योंकि बड़ बोले हैं ना, पहले ही माफी मांग लेते तो बात यहां तक नहीं पहुंचती। और जो कॉन्ट्रैक्ट में है, ये बात अलग है कि जो पहले इसके पहले जस्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें ये था कि फरवरी 2024 तक पाकिस्तान ये गैस पाइपलाइन का काम शुरू कर देगा, और ईरान की आर्बिट्रेशन के लिए नहीं जाएगा। तो तब तक आर्बिट्रेशन के लिए ईरान नहीं गया, उसने बात मानी। लेकिन जब डेडलाइन खत्म हुई तब उसने एक आपको अल्टीमेटम दे दिया सितंबर का। तो दोस्तों, ये है बिरादर मुल्क। एक भी दुनिया का मुल्क पाकिस्तान को एक पैसा देने को तैयार नहीं है आज के दिन में। जो देता है वो मजबूरी में देता है। जैसे जायद हमीद ने कहा था ना कि पैसा लिया है तो क्या हुआ, हमको पैसा वापस करने के लिए और पैसा लेना पड़ेगा। एक हाथ में कटोरा, एक हाथ में बम लेके जाइए। आप देते हैं कि नहीं देते हैं? देंगे तो बहुत अच्छा है, हम आपका पहले का पैसा वापस कर देंगे। कमाल है, 10 रुपए का लोन लिया हुआ है आपने, 100 रुपए का लोन और लो, उसमें 10 रुपए का वापस कर दो। वाह रे वाह। और नहीं है तो ये हमारे पास बम है ना, या हम पैसा वापस नहीं कर सकते जी, नंगे हो गए हम तो, हमारा है नहीं कोई, हम क्या करेंगे। तो अब देखिए, पाकिस्तान ने ऑलरेडी अपने लॉयर्स को हायर करना शुरू कर दिया है। इंटरनेशनल हायर जो लॉयर्स हैं उनको, उनसे भी बात चल रही है कि अब जब कोर्ट में जाएंगे तो इनका रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा। अब देखते हैं कि इसका क्या होता है, और जैसे ही कोई अपडेट होता है तो हम आपको बताते हैं। लेकिन मैं पाकिस्तान के जो मैनेजमेंट है उनको ये बोलना चाहता हूं, अपना कंपैरिजन बंद कर दीजिए प्लीज। इंडिया ने किया तो हम भी करेंगे। इंडिया अलग चीज है, आप अलग चीज है, बहुत फर्क है दोनों। थैंक यू वेरी मच।